किसी दूर दराज मुल्क में, जो समंदर और रेगिस्तान के बीच बिखरा हुआ था, एक ऐसा इलाका जहां हवा में महक भी शाही थी और हवाओं की सरगोशियां पुरानी दास्तां कहती थीं, वहीं शाहर ए फिरोज का नाम लिया जाता था। उस मुल्क की दहलीज पर एक बड़ा सा महल हुआ करता था, मगर अब वही जमीन एक घने और रहस्यमय जंगल में तब्दील हो चुकी थी। यही जंगल वह था जिसके बारे में सब लोग फुसफुसाकर बातें करते थे। कुछ कहते थे कि वहां रातें बोल उठती हैं, कुछ कहते थे कि वहां फल इंसानों के बदले झूलते हैं, और कुछ कहते थे कि वहां एक बुरी जादूगरनी का स्याह भूत राज कर रहा है। तैमूर, तुम ठीक हो? तुम्हारी सांसें क्यों इतनी तेज चल रही हैं? मेहरून की आवाज सावन की बूंदों सी मुलायम थी, पर उसके लफ्ज में घबराहट भी थी। मेहरून, मैं थका हुआ हूं, पर मेरा दिल तेरे लिए धड़क रहा है, तैमूर ने धीरे से कहा और घोड़े की लगाम कसते हुए आगे देखा। सुबह से जंगल अजीब सा है। एक सुनहरी हिरन दिखी, उसके माथे पर ताज था। मैं उसे पकड़ना चाहता था, पर वह भाग निकली और मैं अपने साथियों से अलग हो गया। सुनहरी हिरन? वही जरीन हिरन? मेहरून ने कदम रोक कर पूछा। उसकी आंखों में रंगत बदल आई। हकीम बहजाद ने जो बताया था, क्या वही निशानी थी जो उसने कही थी? हाँ, तैमूर ने राहत की सांस लिए बिना कहा। और जब मैंने एक सुर्ख फल तोड़ा तो आवाज आई, मत तोड़ो, फल से खून उबल पड़ा मेहरून। मैं हुरा सा रह गया। तैमूर, डरना मत। मेहरून ने उसका हाथ गंभीरता से पकड़ लिया। तुम्हारे बाएं बाजू पर जो सुर्ख सितारा तिल है, वही निशान है जो हकीम ने बताया। तुम वाकई वही शहजादा हो जिसका यह जंगल 10 बरस से इंतजार कर रहा था। अगर मैं वादा करूं कि मैं मेहरून को वापस लेकर आऊंगा, क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? तैमूर की आवाज अब पक्की थी, आंखों में इरादा चमक रहा था। मैं न सिर्फ यकीन करूंगी, बल्कि तेरे साथ चलूंगी, मेहरून ने कहा। शब्दों में कोई हल्की सी धुन और मौसम जैसा भरोसा था। हम दोनों साथ हों तो रजिया जैसे स्याह जादू का क्या सा सामना मुश्किल होगा। मेरी जान, अगर रास्ता मुश्किल भी हो, तेरे साथ मेरा हर कदम हिम्मत बन जाएगा, तैमूर ने मुस्कुराते हुए कहा। हम पहले हकीम बहजाद के पास जाकर पूरी कहानी सुनेंगे और फिर मैं वही करूंगा जो मुझे बताया गया है। तैयार रहो, मेहरून ने धीरे से कहा। तुम्हारे लिए दुआ भी करूंगी और जब भी संभव होगा तुम्हें मेरे ख्यालों में मैं रास्ता दिखाऊंगी। उन 5 छोटे छोटे परवानों में पहले 5 पैराग्राफ, तैमूर और मेहरून की बातचीत का मूल यही रहा, भरोसा, हिम्मत और एक ठोस वादा। हवाओं में उनका वादा गूंज रहा था और शाहर फिरोज की धरती पर शाम की कामत गहरी होती जा रही थी। तैमूर ने मेहरून की आंखों में देखा, फिर घोड़े से उतरकर पेड़ की छांव में बैठ गया। उसने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और कहा, मेहरून, अगर मैं वचन निभा लूं, क्या तुम वाकई मुझसे वही वादा मानकर चलोगी? मेहरून ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं तेरे साथ चलूंगी, और जब जरूरत होगी तेरी आवाज बनकर तेरे कानों में कानाफूसी कर दूंगी। रात का पहरा आने को था। वे दोनों उस घने जंगल की सीमा पर खड़े थे। एक तरफ अंधेरी पत्तियां, दूसरी तरफ दूर क्षितिज पर शाहर फिरोज की याद। तैमूर ने तलवार की हत्थी थामी और फिरोजा टोपी को कस लिया। मेहरून ने अपनी रिचाई पर हाथ फेरकर अपनी सौम्य दुआओं का साथ दिया, और इस तरह उनकी शुरुआत हुई, जिस शुरुआत में इरादे बुलंद और दिलों में नूर की आशा घर किए हुए थे। जंगल की नमी और खामोशी में तैमूर कुछ देर तक उसी पेड़ के नीचे खड़ा रहा जहां से वह सुर्ख फल का रहस्य सुन चुका था। हवा का झोंका आया और पत्तियों के बीच एक धीमी सरसराहट हुई, मानो जंगल खुद उससे बातें करना चाहता हो। तभी अचानक सामने वही बुजुर्ग प्रकट हुए, सब्ज लिबास में, चेहरे पर तेज और हाथ में आसान लिए। तैमूर ने तलवार थोड़ा नीचे की और बोला, आप कौन हैं? और आप ही वह आवाज थे जिसने मुझे फल तोड़ने से मना किया था? बुजुर्ग ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, मैं ही था। मेरा नाम हकीम बहजाद है, और तुमने जिस फल को रसदार फल समझकर तोड़ा, वह असल में इंसान था। इस जंगल की हर चीख, हर आह, हर सरसराहट, वह किसी इंसान की कैद का दर्द है। तैमूर के रोंगटे खड़े हो गए। इंसान? उनका ऐसा हाल क्यों है? जंगल इस तरह क्यों रो रहा है? हकीम बहजाद ने उसे इशारे से झोपड़ी की ओर बुलाया।
झोपड़ी सादा थी, लेकिन जैसे उसके अंदर हर चीज कुछ न कुछ कहानी कहती हो। जैसे ही दोनों बैठे, हकीम ने मिट्टी की थाली सामने रखी। थाली उसी लम्हे खुद ब खुद 3 किस्म के खाने से भर गई। तैमूर ने थाली को दे हैरान होकर पूछा, ये क्या? आप कोई जादूगर हैं क्या? हकीम मुस्कुराए, नहीं बेटा, जादू नहीं। ये बस उस इलाही करामत का हिस्सा है जो मुझे इस जंगल की पहरेदारी के लिए मिली है। खाओ, फिर मैं तुम्हें इस जंगल की पूरी हकीकत बताता हूं। तैमूर ने खाना खाया और फिर हकीम बहजाद ने लंबी सांस लेकर कहना शुरू किया। आज से 10 साल पहले यही इलाका शाह-ए-फिरोज नाम का एक खुशहाल मुल्क था। बादशाह ख्वाजा इमरान न्यायप्रिय, दयालु और अपनी रियाया से बेहिसाब मोहब्बत करने वाले थे। उनकी एक ही बेटी थी, खूबसूरत, पाकिज़ा और रोशन नए की मालकिन शहजादी मेहरून। तैमूर का दिल जोर से धड़का। मेहरून का नाम सुनते ही जैसे उसकी सांसें तेज हो गईं। हकीम ने आगे कहा, मुल्क में हर ओर अमन था, पर फिर एक दिन वहां एक बदसूरत, स्याह चेहरे वाला जादूगर आया। नाम था जफर। वह मेहरून से शादी करना चाहता था। इनकार पर वह गुस्से में आया और दरबार में तबाही मचा दी। लेकिन मेहरून ने हिम्मत करके तलवार उठाई और उसे वहीं खत्म कर दिया। तैमूर ध्यान से सुन रहा था। आंखों में चमक और रोश दोनों थे। जफर की मौत ने उसकी मां ख्वाहिशों से भरी, बुरी और खून सी काली जादूगरनी रजिया को आगबूला कर दिया। उसने अपना काला जादू पढ़ा और देखते ही देखते पूरा मुल्क एक घने जंगल में बदल गया। इंसान फल बने, परिंदे बने, जानवर बने। सिर्फ बादशाह को उसी हाल में रहने दिया गया, और वह भी इसलिए कि वह अपने लोगों का दर्द अपनी आंखों से देखता रहे। तैमूर की मुट्ठियां कस गईं। और मेहरून, उसका क्या हुआ? हकीम बहजाद ने गहरी सांस ली। रजिया ने उसे उठा लिया, अपने स्याह आसमान महल में ले गई। वहां उसे 10 बरस से कैद रखा है। उसे हर रोज जुल्म देती है, और अब सिर्फ 2 दिन बाद रजिया मेहरून के जिस्म में अपनी रूह डालने वाली है। तैमूर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब एक ही चीज थी, इरादा। मुझे बताइए हकीम साहब, मैं उसे कैसे बचाऊं? मुझे क्या करना होगा? हकीम बहजाद ने अपनी झोपड़ी के कोने में रखी छोटी संदूकची खोली। यही कारण है कि तुम इस जंगल तक खींचे आए। यह तकदीर का बुलावा था। उन्होंने तैमूर को 4 चीजें दी। 1 सुरखट गेंद, 2 साया नगीने वाली अंगूठी, 3 फिरोजा टोपी, 4 तलवारे नूर। इनसे तुम रजिया तक पहुंचोगे और वही इनको खत्म करने का एक जरिया है। तैमूर ने सब उठाया। आंखों में बिजली थी। मेहरून, मैं आ रहा हूं। हकीम बहजाद की झोपड़ी में मौजूद गहरी खामोशी तैमूर के फैसले के साथ और भारी हो गई थी। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं, सिर्फ एक तेज चमक थी। मेहरून का चेहरा उसके दिल में एक दिया बनकर जल रहा था। उसने सुरख गेंद, फिरोजा टोपी, साया अंगूठी और तलवारे नूर को कसकर पकड़ा और बोला, हकीम साहब, मैं वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे बताइए, पहला कदम क्या होगा? हकीम बहजाद ने असां पर झुकते हुए कहा, पहले तुम्हें इस जंगल से निकलना होगा, फिर तुम्हें रेगिस्तान पार करना है। सुरख गेंद को जमीन पर गिराते ही वह खुद ब खुद तुम्हारा रास्ता तय करेगी। उसके पीछे पीछे चलो। वह तुम्हें उस दरिया तक ले जाएगी जहां जमीर मगरमच्छ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसी की मदद से तुम 3 पत्तों वाला मुकद्दस फूल हासिल करोगे, जो रजिया की बलाओं से बचने की असली ताकत देगा। तैमूर ने गहरी सांस ली। और साया अंगूठी? हकीम बहजाद ने धीमी आवाज में कहा, अंगूठी रजिया को बेहोश करने का जरिया है। इसे उसके मुंह में डालना होगा, तभी उसका काला बाल दिखाई देगा, जिसमें उसकी सारी जादुई जिंदगी कैद है। तैमूर ने सिर झुकाकर उन्हें सलाम किया। दुआ कीजिए, मैं मेहरून को लेकर वापस लौटूं। हकीम की आंखों में नमी भर आई। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तैमूर झोपड़ी से बाहर निकला। जंगल की हवा अचानक तेज हो उठी, जैसे हजारों कैद रूहें उसे आवाज दे रही हों। उसने सुरख गेंद जमीन पर गिराई। दूसरे ही लम्हे गेंद चमकी और हवा में उछलकर तेजी से आगे लुढ़कने लगी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे धक्का दिया हो। यही है पहला कदम, तैमूर ने तलवारे नूर के दस्ते को संभालते हुए कहा, और जंगल की घनी राहों से गुजरते हुए सुरख गेंद के पीछे चल पड़ा। गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई बार उसे घोड़े को दौड़ाना पड़ा। पेड़ जैसे उसके रास्ते से हटते जाते।
परिंदे अचानक उड़ डटते और अजीब आवाजें निकालते, जैसे चेतावनी दे रहे हों कि आगे का सफर आसान नहीं होगा। कुछ घंटों के सफर के बाद जंगल खत्म हुआ और सामने सुनहरी रंग की रेत का समंदर फैल गया। रेत इतनी दूर तक फैली थी कि जैसे आसमान का दूसरा सिरा उसी की गोद में डूबा हो। गेंद अचानक रुक गई, जैसे उसने अपनी मंजिल तय कर ली हो, और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। तैमूर समझ कि अब अगला सफर रेगिस्तान का है। उसने अपनी फिरोजा टोपी कस ली, तलवार संभाली और घोड़े को आगे बढ़ाया। टीलों की ऊंच नीच को पार करता हुआ, रेत के तूफानों का सामना करता हुआ तैमूर आगे बढ़ता गया। कई बार उसे लगा कि रेत में कोई परछाई दौड़ रही है, मानो रेगिस्तान भी किसी पुराने रहस्य को छुपाए बैठा हो। सूरज ढलते ढलते तैमूर की थकान बढ़ने लगी, पर उसके इरादे कम न हुए। मेहरून, मैं आ रहा हूं, उसने धीमे से बुदबुदाया। इसी थकान और उम्मीद के बीच उसकी आंखों को दूरी में चमकती नीली सतह दिखी। दरिया। रेगिस्तान के बीच अचानक दरिया दिखाई देना अपने आप में चमत्कार था। तैमूर ने घोड़ा तेज दौड़ाया। दरिया के किनारे पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई और पानी की सतह पर हलचलें दिखाई देने लगीं, मानो नीचे गहराई में कोई विशाल जंतु सांस ले रहा हो। तैमूर चट्टान के किनारे खड़ा होकर पुकारा, जमीर, मेरे दोस्त, बाहर आओ, मैं शहजादा तैमूर हूं। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद पानी फट सा गया और एक विशाल सुनहरी मगरमच्छ उसके सामने उभरा। उसकी आंखें चमक रही थीं और आवाज दूर तक गूंज गई, अपनी निशानी दिखाओ, फिर मैं तुम्हें मुकद्दस फूल तक ले जाऊंगा। तैमूर ने अपनी बांह ऊपर की, सुर्ख सितारा तिल चमक रहा था। उसने साया नगीने वाली अंगूठी भी दिखाई। मगरमच्छ ने सिर झुकाया, तुम वही हो जिसका इंतजार था, मेरे मुंह में बैठ जाओ, सफर शुरू होता है। और तैमूर बिना एक पल गंवाए उसके खुले विशाल मुंह में कूद गया। जमीर मगरमच्छ के मुंह के अंदर बैठा तैमूर चारों तरफ फैले अंधेरे में एक अजीब सी सरसराहट महसूस कर रहा था। मगरमच्छ पानी में तेजी से तैर रहा था, इतना तेज कि तैमूर को लगता था जैसे पूरा दरिया उसके साथ उड़ रहा है। उसके दिल में मेहरून की याद रोशनी की तरह टिमटिमा रही थी। अचानक मगरमच्छ ने धीमी आवाज में कहा, तैयार रहो तैमूर, मैं 3 पत्तों वाले मुकद्दस फूल के पास पहुंचने वाला हूं। जैसे ही मेरा मुंह खुले, तुम झपट कर बाहर निकलना और उस फूल को तोड़ लेना। लेकिन याद रखना, जरा सी देर हुई तो मामूल स्याह 2 तुम पर टूट पड़ेंगे। वे इस फूल के पहरेदार हैं, उनसे बचना नामुमकिन है, सिवाय तेजी और अकल के। तैमूर ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं जमीर। कुछ ही लम्हों में मगरमच्छ की रफ्तार धीमी हुई। उसके विशाल दांतों के बीच से हल्की सी रोशनी भीतर आने लगी। समझते ही तैमूर ने तलवार नूर के हत्थे पर हाथ रखा। जमीर ने फुसफुसाया, अब निकलो। मुंह जैसे ही खुला, तैमूर बिजली की तरह बाहर छलांग लगा गया। उसके पैरों के नीचे कीचड़ था, पर चारों तरफ गहरा अंधेरा। उस अंधेरे में बीचों बीच एक सुनहरी चमक, 3 पत्तों वाला मुकद्दस फूल। तीनों पत्तियों से रोशनी की किरणें निकल रही थीं, मानो सुबह का सूरज वहीं उग आया हो। तैमूर 2 कदम में फूल तक पहुंच गया और झट से उसे तोड़ लिया। लेकिन उसी लम्हे एक भयानक चीख फूटी, हाय, हमारा मुकद्दस फूल! 4 तरफ अंधेरे से दर्जनों स्याह परछाइयां उभर आईं। उनकी आंखें अंगारों जैसी, जिस्म धुएं और मिट्टी से बने हुए। ये थे मामूल स्याहदो। वे तैमूर की ओर झपटे, जैसे किसी कीड़े को नोच डालें। लेकिन तैमूर तेज था। उसने एक छलांग लगाई और उसी समय मगरमच्छ ने अपना मुंह पूरी चौड़ाई में खोला। तैमूर सीधे उसके मुंह में जा गिरा। जमीर ने तुरंत मुंह बंद कर लिया। बाहर से चीखें अभी भी सुनाई दे रही थीं, वह फूल ले गया, पकड़ दो, मारो। पर अब वे सिर्फ बेबस गूंज बनकर रह गईं। कुछ पल बाद दरिया की ठंडी हवा फिर बहने लगी। जमीर पानी से बाहर आया और तैमूर को किनारे पर उतारा। फूल की पत्तियां जल्दी खा लो, मगरमच्छ ने कहा। इसकी ताकत चंद पलों में ही तुम्हारे जिस्म में उतर जाएगी। तैमूर ने तीनों चमकीली पत्तियां तोड़कर खा लीं। जैसे ही पत्तियां उसके हलक से नीचे उतरीं, एक अजीब सी गर्म लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। उसकी नसें जैसे स्टील की बन गईं, मांसपेशियां ऐसे तन गईं जैसे किसी देव ने स्पर्श कर दिया हो। जमीर,
मेरे भीतर इतनी ताकत। तैमूर ने अपनी मुट्ठी भींचकर कहा। उसकी आवाज खुद उससे अनजान हो चुकी थी, कड़क, भारी और मजबूत। मगरमच्छ ने संतोष से कहा, यह ताकत तुम्हें आसमान महल की हर मुहाफिज बला का सामना करने देगी। अब तुम्हारा अगला कदम है अपने जूतों को उलट पहनना। तैमूर ने हैरानी से पूछा, उलट पहनना? क्यों? क्योंकि मुकद्दस फूल की ताकत तुम्हारे शरीर में आ चुकी है। जैसे ही तुम अपने जूतों को उलट पहनोगे, उन पर छोटे छोटे पर निकल आएंगे। वहीं पर तुम्हें हवा में उठाकर सीधे स्याह आसमान महल तक ले जाएंगे। जादूगरनी रजिया तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। तैमूर ने जमीर का शुक्रिया किया और जूतों को उतारकर उलट पुलट पहन लिया। उसी समय जूतों पर छोटे छोटे सुनहरे पर उग आए। तैमूर ने आसमान की ओर देखा। मेहरून, मैं आ रहा हूं। परों ने जोरदार हरकत की और अगले ही लम्हे तैमूर जमीन से ऊपर उठ गया। वह हवा को चीरता हुआ बादलों के बीच घुस चुका था। अब उसका अगला पड़ाव था जादूगरनी रजिया का स्याह आसमान महल। परों वाले जूते तैमूर को इतनी तेजी से ऊपर ले जा रहे थे कि हवा की आवाज भी पीछा नहीं कर पा रही थी। बादलों के ऊपर पहुंचते ही उसे दूर एक काला धब्बा दिखाई दिया, जैसे हवा में तैरता कोई विशाल सर्प। कुछ पल बाद वह समझ गया, वह धब्बा स्याह आसमान महल था। महल मानो आग में तपकर काला हुआ हो। उसके चारों तरफ धुएं जैसी परतें घूम रही थीं। डंठल जैसे निकले हुए मीनारें हवा को चीर रही थीं। तैमूर ने अपनी तलवार-ए-नूर कसकर पकड़ी और कहा, मेहरून, बस कुछ ही कदम। लेकिन महल तक पहुंचना आसान नहीं था। जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, आसमान में एक भयावह सरसराहट हुई। फड़, फड़, फड़। 4 विशाल शेर रंग के उड़ने वाले सांप अचानक उसके चारों तरफ प्रकट हो गए। उनके पंख काले और आंखें लाल अंगारों जैसी। उनमें से एक ने फुफकार कर कहा, वापस लौट जा इंसान, यह रजिया का इलाका है। तैमूर ने तलवार उठाई। मेरे कदम अब पीछे नहीं हटते। सांपों ने एक साथ हमला किया। तैमूर हवा में घूमकर एक के ऊपर झपटा। तलवार-ए-नूर उसकी देह से टकराई और उसी पल वह सांप आग का गोला बनकर गायब हो गया। दूसरे ने पूंछ से हमला किया। तीसरे ने फुफकारते हुए दांत निकाले, मगर मुकद्दस फूल की ताकत तैमूर के शरीर में दौड़ रही थी। वह हवा में ऐसे चल रहा था जैसे पंखों पर पैदा हुआ हो। कुछ ही लम्हों में चारों सांप राख बनकर गायब हो गए। तैमूर ने सांस ली, पर इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, 2 उड़ने वाले शेर उसके सामने प्रकट हुए। काले पंख, आग जैसी अयाल और दहाड़ जो बादलों को भी फाड़ दे। एक शेर ने पूरी ताकत से झपट्टा मारा। तैमूर ने तलवार-ए-नूर को हवा में घुमाया, झुककर वार किया। शेर आसमान में कई टुकड़ों में बिखर गया। दूसरा उसके ऊपर से हमला करने के लिए ऊपर उठ गया। तैमूर ने अपनी फिरोजा टोपी को छुआ। रजिया का हमला टोपी को नहीं भेद सकता था, पर वह शेर की दहाड़ से अपनी सुनवाई खो सकता था। पंख वाले जूते अचानक तेज रफ्तार से घूमने लगे। वे तैमूर को ऊपर ले गए। वह शेर के ठीक सिर के ऊपर पहुंचा और एक वार में उसे भी हवा में भस्म कर दिया। तैमूर ने बिना वक्त गंवाए महल की ओर उड़ान जारी रखी। अब वह महल के बिल्कुल करीब था। इसकी दीवारें चमकती नहीं थीं, बल्कि अपने भीतर जैसे अंधकार पीती थीं। दरवाजा बंद था, विशाल, काला और बिना किसी दरार के, लेकिन हकीम बहजाद की बात उसे याद थी। साया अंगूठी को दरवाजे पर बस छुआ देना। तैमूर ने अंगूठी उठाई और दरवाजे से लगाई। दरवाजे के भीतर से गड़गड़ाहट उठी, जैसे कोई सोया हुआ दानव करवट ले रहा हो, और फिर दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुप अंधेरा, सिर्फ दीवारों पर लाल रोशनी टिमटिमा रही थी, जो मानो किसी की खून भरी आंखों जैसी लग रही थी। तैमूर ने तलवार-ए-नूर उठाई और अंदर कदम रखा। पहला कदम पड़ते ही महल कंपाया, मानो खुद महल ने उसे पहचान लिया हो। तैमूर ने बुदबुदाया, मेहरून, मैं आ गया हूं। और वह राजदारियों की उस अंतहीन भूल भुलैया में आगे बढ़ गया, जहां हर मोड़ पर खतरा और हर दीवार में जादू छुपा था। तैमूर स्याह आसमान महल के अंदर कदम रखता गया। दीवारें इतनी ठंडी थीं कि जैसे सदियों से सूरज की रोशनी ने उन्हें छुआ ही ना हो। राजादारी इतनी लंबी थी कि उसकी छत बादलों में खोती दिखाई पड़ती थी। दीवारों पर टंगी टिमटिमाती लाल लवजिशें राह दिखा रही थीं, मगर उनकी चमक ऐसी थी जैसे खून की बूंदें दहक रही हों। उसके हर कदम की आवाज गूंज बनकर लौट रही थी।
एक पल को उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है, पर मुड़कर देखा तो सिर्फ सन्नाटा। तैमूर ने खुद को संभाला। मैं यहां डरने नहीं आया, उसने धीमे से कहा। अचानक राजदारी के दोनों तरफ की दीवारें हल्के हल्के हिलने लगीं, जैसे महल उसकी मौजूदगी से बेचैन हो उठा हो। यह वही कमरा था जिसकी बात हकीम बहजाद ने की थी, एक खास कमरा जहां रजिया की जादुई ताकतें 10 गुना बढ़ जाती थीं। तैमूर को अंदाजा नहीं था कि रजिया पहले से ही उसे देख रही थी। महल की एक दीवार के पीछे गहरे साए के बीच खड़ी रजिया अपना दुष्ट मुस्कुराहट रोके उसे घूर रही थी। उसकी आंखें अंधेरी आग की तरह चमक रही थीं। उसके लाल स्याह बाल लहरों की तरह हिल रहे थे। उसके होंठों पर नफरत भरी मुस्कान थी। तो आ ही गया वह शहजादा। तैमूर तलवार नूर संभाले कमरे में दाखिल ही हुआ था कि अचानक रजिया दीवार को चीरती हुई प्रकट हो गई। उसकी अचानक मौजूदगी ने हवा तक को ठंडा कर दिया। कौन हो तुम? रजिया ने जहर भरी आवाज में पूछा। और मेरे महल में क्यों दाखिल हुए? तैमूर ने बिना हड़बड़ाए कहा, मैं तैमूर हूं और मुझे वहीं भेजा है जिसे तुम जला बुझा नहीं सकती। इंसाफ। रजिया कर्कश हंसी। इंसाफ? इंसाफ मेरा खिलौना है नौजवान। तुम यहां आए हो तो या तो बहादुर हो या बेवकूफ। तैमूर ने तलवार नीचे कर दी। यही उसकी तरकीब थी। वह जानता था कि रजिया को यह समझना होगा कि वह उस पर हमला नहीं करने वाला। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, तैमूर ने गहरी आवाज में कहा। मैं जादू देवता का खास पुजारी हूं। नाम है काज जादूगर। रजिया की आंखों में चमक उभरी। काज जादूगर? तो तुम वह हो जिसे जादूदेव ने भेजा ताकि मेरी ताकतें और बढ़ें? तैमूर ने हल्का सा सर झुकाकर कहा, हां, जादूदेव ने मुझे बताया कि तुम जल्द ही एक हसीन लड़की के जिस्म में अपनी रूह डालने वाली हो और उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा ताकि हमारी ताकतें मिलकर जादू नगर पर राज कर सकें। रजिया की आंखें चमक उठीं। उसकी शक्ल पर खतरनाक खुशी फैल गई। तो तुमने मुहाफिज बलाओं को क्यों मारा? उसने शक से पूछा। तैमूर बोला, ताकि तुम देख सको मैं किसी भी हालत में तुम्हारे बराबर की ताकत रखता हूं। अगर मैं सीधा अंदर आता तुम शक करती, लेकिन हमने दोनों देखा। मैं हवा में उड़ते शेर और सांपों को एक लम्हे में काट देता हूं। रजिया सोच में पड़ गई। उसका शक धीरे धीरे मिट रहा था। तैमूर ने इसका फायदा उठाया और बोला, जादूदेव ने तुम्हारे लिए सायह नगीना भेजा है। इसे खाओ, फिर उस पत्थर बनी लड़की को इंसानी हालत में लाओ ताकि मैं उसे अपने हाथों से हलाक कर सकूं और तुम उसके जिस्म में दाखिल हो सको। रजिया की आंखें पागलपन से फैल गईं। वाकई वह नगीना मेरे लिए? तैमूर ने सिर हिलाया और सायह अंगूठी का काला नगीना निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। खाओ इसे, तैमूर ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा। रजिया ने बिना सोचे निगल लिया और अगले लम्हे वह जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। तैमूर ने गहरी सांस ली। अब असली काम शुरू होता है। रजिया के बेहोश होते ही पूरा कमरा स्याह धुएं से भर उठा, जैसे उसके गिरते ही महल का दिल कांप उठा हो। तैमूर तेजी से आगे बढ़ा। उसे मालूम था कि उसके पास वक्त बहुत कम है। रजिया की बेहोशी लंबी नहीं रहेगी। सबसे पहले उसने उसकी सुर्ख बालों में उंगलियां फेरकर वह एक स्याह बाल ढूंढना शुरू किया जो उसकी पूरी जादुई जिंदगी का केंद्र था। हकीम बहजाद ने कहा था, जब तक वह काला बाल उसके सर पर है उसे कोई नहीं मार सकता। रजिया की लटें मोटी और उलझी हुई थीं। हवा जैसे उन्हें हिला रही थी। तैमूर ने गहरी सांस ली। उसकी नब्ज तेज हुई और फिर उसे वह मिला, एक बिल्कुल काला बाल, बाकियों से अलग, जैसे अंधकार की जड़ हो। यही है, तैमूर ने बुदबुदाया। उसने निडर होकर उस बाल को पकड़कर एक झटके में तोड़ लिया। तोड़ते ही कमरे में जोरदार धमाका हुआ। महल की दीवारें कांप उठीं। फर्श में लकीरें उभर आईं। छत से राख झड़ने लगी। रजिया का शरीर अचानक सख्त हो गया, फिर ढीला पड़ा। उसकी आंखें खुलीं और एक दिल दहलाने वाली चीख निकली। अफसोस, मेरे काले बाल को तोड़ दिया। उसकी आवाज हवा में बिखरते ही पूरी तरह गायब हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद अंधेरा छूटा और रजिया का शरीर काले धुएं में बदलते हुए मिटने लगा। तैमूर उठ खड़ा हुआ। सब खत्म? लेकिन नहीं, वह जानता था अभी एक काम बाकी है। कमरे के कोने में पत्थर की बनी हुई शहजादी
मेहरून खड़ी थी, चेहरा उदास, आंखें बंद, लेकिन उसमें भी वही पुरानी रोशनी छिपी हुई जिसे उसने पहली बार महसूस किया था। तैमूर उसके पास गया, उसके पत्थर के गाल को हाथ लगाया, ठंडा, भारी, बेजान। मेहरून। उसकी आवाज कांप गई। मैं वादा निभाने आया हूं, उसने याद किया। हकीम बहजाद ने कहा था, जैसे ही रजिया मरेगी तुम्हें अपने सर की फिरोजा टोपी जलानी होगी। उसी के धुएं से वह तिलिस्म टूटेगा जो पूरे मुल्क को जंगल बनाकर कैद किए बैठा है। तैमूर ने टोपी उतारी। जरूरी था कि आग कहीं से मिले। महल की दीवारों में से एक थपेड़े की तरह अचानक चिंगारियां फूटी। तैमूर ने उसी से टोपी को जलाया। जैसे ही टोपी जली, काले धुएं के बादल उठे और पूरी राजदारी में फैल गए। फिर वे बादलों की तरह बाहर की ओर भागे। महल कांप गया और अचानक पूरा महल टूटने लगा। दीवारें चटकने की आवाजें, जमीन डोलने लगी, हवा तेज हो गई। तैमूर ने तेजी से मेहरून की पत्थर बनी मूर्ति को अपनी बाहों में उठा लिया और जैसे ही महल का एक बड़ा हिस्सा गिरा, उसी क्षण आंखों में तेज सफेद रोशनी चमक। कुछ ही पलों में सब कुछ गायब। महल, धुआं, अंधकार, सब रोशनी में समा गया। जब रोशनी की तेजी कम हुई, तैमूर ने खुद को उसी जंगल में पाया, लेकिन अब जंगल बदल रहा था। पेड़ों पर लटके फल इंसानों में बदल रहे थे, जानवर इंसानों की शक्लें ले रहे थे, धरती के रंग बदलने लगे। जंगल की हरियाली की जगह भवन, गलियां और हवेलियां उभरने लगीं। सीधा वही हो रहा है जिसका वादा था। और उसके सामने मेहरून अब पत्थर नहीं, बल्कि पूरी तरह इंसानी रूप में धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। तैमूर ने उसकी ओर टकटकी लगाई। मेहरून की पहली सांस और उसकी आंखों में तैमूर का चेहरा। तैमूर, उसकी आवाज कांपते हुए निकली। तुम आ गए। तैमूर की आंखें भर आईं। मैंने कहा था, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। मेहरून की आंखें खुलते ही चारों तरफ की हवा जैसे हल्की हो गई। उस खौफनाक जंगल, स्याह तिलिस्म और 10 बरस की कैद के बाद उसकी पहली नजर तैमूर पर पड़ी और उसके चेहरे पर आंसुओं की महीन, थरथराती हुई मुस्कुराहट उभर आई। वह कांपती हुई आवाज में बोली, तैमूर, तुम सचमुच आए। मैं तो हर लम्हा सोचती थी कि शायद मेरी पुकार हवा में खो जाएगी। तैमूर ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। मेहरून, मैंने वादा किया था, तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं रहने दूंगा। चाहे रजिया हो, चाहे आसमान महल, मैं तुम्हें वहां से निकाल ही लाता। मेहरून की सांसें अभी भी कांप रही थीं। 10 साल, तैमूर, 10 साल मैंने इस आस में गुजारे कि कोई आएगा, और तुम ही थे वो उम्मीद। उसने सिर झुकाकर तैमूर की छाती से लगते हुए कहा, मुझे लगा था कि शायद मैं मर ही जाऊंगी। रजिया की रूह मेरे जिस्म में दाखिल हो जाएगी। तैमूर ने नरमी से उसके बालों को सहलाया। अब वो सब खत्म हो गया है। रजिया नहीं रही और उसका जादू भी मिट चुका है। पर उनका यह मिलन कुछ क्षणों का ही था, क्योंकि अगली ही पल तेज धमाके की आवाजें चारों तरफ फैल गईं। चारों दिशाओं से चिंगारियां उठीं, जैसे पूरा जंगल अपनी असली शक्ल में लौटने के लिए खुद को झकझोर रहा हो। दूर से किसी बूढ़ी आवाज ने पुकारा, तैमूर, मेहरून। दोनों ने मुड़कर देखा। ख्वाजा इमरान अब अपनी असली बादशाही शक्ल में दौड़ते हुए आ रहे थे। उनके चेहरे पर हैरत, खुशी और बेपनाह राहत 300 साल की धूप जैसे चमक रही थी। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मेहरून को अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी बच्ची, मेरी रोशन आंख, तू वापस आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। मेहरून रो पड़ी। बाबा जानी, मुझे लगा था मैं आपको फिर कभी नहीं देखूंगी। नहीं बेटी, ख्वाजा इमरान ने कांपती आवाज में कहा, मुझे यकीन था। हकीम बहजाद ने बताया था कि एक दिन एक शेर दिल शहजादा आएगा और तुझे वापस लाएगा। मैं बस उस रोज का इंतजार करता रहा। उन्होंने तैमूर की ओर देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता का समंदर था। बेटा तैमूर, तूने सिर्फ मेरी बेटी को ही नहीं, बल्कि पूरे शाहिर फिरोज को जिंदगी वापस दे दी। तैमूर ने विनम्रता से सिर झुकाया। बादशाह सलामत। मैंने वही किया जो एक इंसान का फर्ज होता है। इस मुल्क को आपकी जरूरत थी। आपकी रियाया आपकी तरफ देखती थी। मैं तो बस एक औजार था। असली मदद ऊपर वाले की थी। ख्वाजा इमरान ने आगे बढ़कर तैमूर को गले लगा लिया। तू अब मेरा बेटा है। तैमूर, आज से तू इस मुल्क की शान है। इस दौरान चारों तरफ तब्दीलियां पूरी हो चुकी थीं।
जंगल का हर पेड़ मानव रूप में बदल चुका था, हर जानवर असली इंसानी शक्ल में। हर हवा की चीख अब खुशी की आवाज बन चुकी थी। एक महल जो कभी तिलिस्म में दबा हुआ था, अब पूरी शान से आकाश में चमक उठा। लोग इकट्ठा होकर चिल्ला रहे थे, शहजादी जिंदा लौट आई, शाहर-ए-फिरोज आजाद हो गया, तैमूर बादशाह जिंदाबाद। मेहरून ने तैमूर का हाथ थामकर धीमे से कहा, क्या तुम वास्तव में मेरे साथ रहोगे हमेशा? तैमूर मुस्कुराया, मेहरून, अब मेरा दिल, मेरी जान और मेरा हर कदम तुम्हारे साथ है। ख्वाजा इमरान ने दोनों के हाथ एक दूसरे के ऊपर रखे। उनकी आवाज बादशाही पर गमगीन मसरूर थी। आज से तुम दोनों जस्ट नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए उम्मीद हो। शाहर-ए-फिरोज अब उन चीखों और सायों का घर नहीं रहा था जो 10 बरस तक इस मुल्क में गूंजती चली आई थीं। हवा जैसी सदियों बाद खुलकर सांस ले रही थी। महल की ऊंची ऊंची मीनारें फिर अपने असली रूप में चमकने लगीं। हर तरफ दूर दूर तक रोशनी फैली थी, जैसे अंधेरे का बंधन टूटकर उजाला बह निकल आया हो। तैमूर, मेहरून और ख्वाजा इमरान अब महल की सीढ़ियों पर खड़े थे। नीचे पूरी रियाया जमा थी, हर इंसान की आंखों में खुशी, राहत और तैमूर के लिए बेपनाह मोहब्बत। जैसे ही दोनों नीचे उतरे, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। शहजादा तैमूर जिंदाबाद, शहजादी मेहरून सलामत रहें। जादूगरनी का तिलिस्म टूटा, मुल्क फिर से आबाद हुआ। मेहरून ने यह सब देखकर आंसू पोंछे और धीमे से कहा, तैमूर, देखो, इन लोगों की खुशी, इन्हें तुमने जिंदगी लौटाई है। तैमूर ने उसकी तरफ देखा, मेहरून, इनकी खुशी मेरी जीत नहीं, तुम्हारी भी है। तुमने ही तो सबसे पहले उस जफ्फर को हराया था। अगर तुम हिम्मत न दिखाती तो ये दिन कभी नहीं आता। मेहरून ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये लड़ाई अधूरी थी और मेरी जिंदगी भी। इसी दौरान ख्वाजा इमरान ने अपनी आवाज बुलंद की, शाहर-ए-फिरोज के लोगों, आज तुम्हारे सामने वह नौजवान खड़ा है जिसने अकेले उस जादूगरनी का अंत किया, जिसने हमें जंगलों में कैद किया था, जिस बहादुर ने मौत से लड़कर मेरे बेटी को छुड़ाया। मैं चाहता हूं तुम सब इस वीर का शुक्रिया अदा करो। लोगों ने जोरदार नारा लगाया, तैमूर हमारा नायक। तैमूर थोड़ा झिंझका, बादशाह सलामत, ये सब आपके मुल्क की अमानत थी। मुझे सिर्फ एक ही चीज की फिक्र थी, मेहरून। ख्वाजा इमरान हंस पड़े, और तेरी वही फिक्र आज हम सबकी खुशी बन गई है। इसी बीच कुछ बुजुर्ग दरबारी आगे आए। उनके हाथों में बड़ा सा चांदी का ताज और एक रेशमी दुपट्टा था। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, मुल्क की रिवायत के मुताबिक जिसने इस मुल्क का उद्धार किया उसे नूर-ए-फिरोज की उपाधि दी जाती है। और उन्होंने तैमूर के माथे पर हल्के हाथ से दुपट्टा रखा। मेहरून ने गर्व से उसके कंधे पर हाथ रखा। तैमूर, आज तुम सिर्फ मेरे नहीं बल्कि इस पूरे मुल्क के रखवाले हो। लेकिन यह खुशी अभी चरम पर ही थी कि अचानक हवा में अजीब खड़खड़ाहट हुई। सारे लोग सन्न रह गए। आसमान में काले धुएं का एक गोला उभरने लगा। कुछ ही पल में वह घूमता हुआ नीचे आने लगा, जैसे कोई बाकी बचा हुआ तिलिस्म मरते मरते फुसफुसा रहा हो। सब लोग डर गए। मेहरून तैमूर के पीछे आ खड़ी हुई। तैमूर ने तलवार कसकर पकड़ी। क्या रजिया का कोई आखिरी वार बाकी है? ख्वाजा इमरान ने घबराए स्वर में कहा, नहीं, यह वह धुआं है जो उसके जादू और उसकी मौत से उठा है। इसे रिहा किया जा रहा है ताकि इस धरती से उसका नाम भी मिट जाए। धुआं घूमता हुआ ऊंचाई पर उठा और एक तेज आवाज के साथ फट गया, और फिर पूरा आकाश साफ हो गया, जैसे रजिया की कोई भी निशानी इस दुनिया में बची ही ना हो। रियाया ने चैन की सांस ली। ख्वाजा इमरान ने कहा, अब सिर्फ एक ही चीज रह गई है। तैमूर, क्या तुम मेहरून को जीवन साथी बनाने के लिए हामी भरते हो? तैमूर ने मेहरून के हाथ पकड़ते हुए दृढ़ता से कहा, हां, मैंने उसे बचाने के लिए जान दांव पर लगाई थी, और अब मैं उसकी हर खुशी में अपनी जिंदगी लगा दूंगा। मेहरून शर्माते हुए मुस्कुराई, और मैं हमेशा तैमूर के साथ रहूंगी। रियाया फिर चिल्ला उठी, मुबारक मुबारक। इस तरह शाहर-ए-फिरोज ने 10 बरस बाद पहली बार जश्न के रंग को महसूस किया, और तैमूर और मेहरून अब एक दूसरे के साथ नई सुबह की दहलीज पर खड़े थे।
शहर फिरोज में सूरज उस दिन कुछ अलग ही चमक रहा था। महल की दीवारें सुनहरी रोशनी में नहा रही थीं। परिंदे जो कभी कैद थे अब खुली फिजाओं में खुशी से उड़ान भर रहे थे। हर गली, हर चौराहा, हर घर फूलों से सजा हुआ था। आज मुल्क सिर्फ आजादी का जश्न नहीं मना रहा था, आज तैमूर और मेहरून की शाही शादी का दिन था। महल के आंगन में एक बड़ी गलियारा सजाई गई थी। रंगीन पर्दे, चंदन की खुशबू, इत्र की महक और चारों तरफ दियों की कतारें। रियाया के चेहरे पर गर्व था, क्योंकि उनका मुल्क सिर्फ आजाद नहीं हुआ, बल्कि उसे एक ऐसा शहजादा मिल गया था जिसने अपने दम पर मौत, जादू और अंधेरे का सामना किया। मेहरून राजमहल के अंदर खड़ी थी, शाही लाल और सुनहरी पोशाक में, माथे पर चमकता ताज, हाथों में मेहंदी और आंखों में हल्का सा डर, पर उसे कहीं ज्यादा प्यार। एक सखी ने उससे धीरे से पूछा, शहजादी, क्या आप तैयार हैं? मेहरून मुस्कुराई, तैयार? दिल तो पहले से उसका है, यह सिर्फ रस्मों की देरी है। उधर तैमूर अपने कक्ष में खड़ा था, सफेद शाही पोशाक, कमर में तलवार नूर और चेहरे पर वही सादगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। ख्वाजा इमरान अंदर आए। उन्होंने तैमूर के कंधे पर हाथ रखा। तैमूर, आज से तुम सिर्फ मेरे दामाद नहीं बल्कि इस मुल्क की ढाल भी हो। मेरे लोगों ने तुम्हें अपना नायक माना है, आज तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनोगे। तैमूर ने विनम्रता से कहा, बादशाह सलामत, आपकी बेटी मेरे लिए रोशनी जैसी रही है। उसे बचाना मेरा कर्तव्य नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद था। बादशाह की आंखें भर आईं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। दस्तूर के मुताबिक दोनों को बड़े आंगन में लाया गया। हजारों लोगों ने नारे लगाए, तैमूर मेहरून सलामत रहें, मुल्क शाहर फिरोज में अमन रहे। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए। मेहरून की आंखें नम थीं, तैमूर की आंखों में गर्व और मोहब्बत दोनों चमक रहे थे। काजी ने पूछा, शहजादा तैमूर, क्या आप अल्लाह के नाम पर शहजादी मेहरून को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कसम उठाते हैं? तैमूर ने बिना झिझक कहा, हाँ, पूरे दिल से। मेरी सांसें, मेरा हौसला, मेरा हर कदम सब मेहरून का है। फिर काजी ने कहा, शहजादी मेहरून, क्या आप तैमूर को अपना हमसफर मंजूर करती हैं? मेहरून ने नीचे नजर झुकाई, फिर धीमे से मगर स्पष्ट कहा, हाँ, और यह मेरा सबसे खूबसूरत चुनाव है। नारा गूंजा, मुबारक मुबारक। फूलों की बारिश होने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे। तैमूर ने मेहरून का हाथ पकड़ा। अब कोई जादू, कोई अंधेरा, कोई तिलिस्म हमें अलग नहीं कर सकता। मेहरून मुस्कुराई, क्योंकि हमारे पास अब बस एक ही जादू है, मोहब्बत का। शादी की रस्म पूरी हुई। दोनों को शाही हाथी पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाया गया। लोगों ने इत्र उड़ाए, गुलाब बरसाए और हर मोड़ पर नाच गाने हुए। उस रात महल में जश्न सवेरे तक चलता रहा और शाहर फिरोज, जो कभी रजिया के अंधकार में डूबा था, अब दो रोशन दिलों की मोहब्बत से जगमगा उठा। तैमूर और मेहरून ने मिलकर इस मुल्क पर हुकूमत की, इंसाफ, रहम, दया और मोहब्बत के साथ, और उनकी दास्तान आने वाली सदियों तक सुनाई जाती रही। शहजादा तैमूर और शहजादी मेहरून की मोहब्बत, जिसने एक पूरे मुल्क को आजादी दिलाई।